कल्पना कीजिए, आप एक आम सुबह उठते हैं। खिड़की के बाहर शहर का जाना पहचाना शोर है। कप में कॉफी से धुआं उठ रहा है। आप टीवी पर खबरें लगाते हैं और आपकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। स्क्रीन पर कोई रोजमर्रा की राजनीति या आर्थिक भविष्यवाणी नहीं है। स्क्रीन पर एक ऐसी खबर है जो सब कुछ बदल देती है। सर्न के वैज्ञानिकों ने आधिकारिक तौर पर उस परम चेतना के अस्तित्व की पुष्टि की है जिसने ब्रह्मांड की रचना की। ये कोई मजाक नहीं है। ये कोई सिद्धांत नहीं है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। इसके बाद क्या? उस पल आप क्या महसूस करेंगे? खुशी, डर या उलझन? इस वीडियो में हम इतिहास का सबसे बड़ा विचार प्रयोग करेंगे। हम जानेंगे कि अगर विज्ञान और धर्म एक अकाट्य सत्य में विलीन हो जाते हैं तो मानवता का क्या होगा। मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद दुनिया को देखने का आपका नजरिया कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आप इससे सहमत हो या न हो, लेकिन सोचने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो अपनी राय अभी कमेंट्स में जरूर लिखें। इस तबाही या इसके विपरीत इस जीत के पैमाने को समझने के लिए आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। सदियों से विज्ञान और धर्म एक जटिल नृत्य में सह अस्तित्व में रहे हैं। कभी कभी उन्होंने एक दूसरे का विरोध किया, जैसा कि गैलीलियो के मामले में हुआ था, और कभी कभी उन्होंने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, यह कहते हुए कि विज्ञान कैसे का जवाब देता है और धर्म क्यों का। अरबों लोगों के लिए आस्था एक व्यक्तिगत चुनाव, जमीर और परंपरा का मामला थी, और लाखों अन्य लोगों के लिए, नास्तिकों और अज्ञेयवादियों के लिए, सबूतों की कमी ही उनके विश्व दृष्टिकोण का आधार थी। हमारी पूरी सभ्यता, हमारे कानून, हमारी नैतिकता, हमारी कला, ये सब आस्था और अनास्था के इस नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है। और फिर एक दिन यह संतुलन ढह जाता है। ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण यह सिर्फ एक नई खोज नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जो हजारों सालों के मानव इतिहास, दर्शन शास्त्र और विवादों को शून्य कर देती है। यह एक पुराने युग का अंत है और पूरी तरह से अज्ञात किसी नई चीज की शुरुआत है। तो यह हो चुका है। दुनिया की पहली प्रतिक्रिया कैसी होगी? कल्पना कीजिए, एक वैश्विक सूचना विस्फोट की। सोशल मीडिया ओवरलोड के कारण ठप पड़ जाएगा। लोग सड़कों पर उतर आएंगे। कोई इसे प्राचीन भविष्यवाणियों का सच होना मानकर गाना गा रहा होगा और गले मिल रहा होगा। कुछ अन्य लोग प्रलय की आशंका में घबराहट में दुकानें खाली कर रहे होंगे। दुनिया भर के सभी टीवी चैनल भौतिकविदों, धर्मशास्त्रियों, दार्शनिकों और राजनेताओं के साथ सीधे प्रसारण करेंगे, जो इस अबूझ पहेली को समझाने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ दिन या यहां तक कि हफ्तों तक दुनिया पंगु हो जाएगी। अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। किसी को नहीं पता होगा कि आगे क्या करना है। ये 8 अरब लोगों के लिए एक साथ एक पूर्ण सदमा और चेतना का अभूतपूर्व बदलाव होगा। इसकी एक झलक पाने के लिए कुछ दृश्यों पर गौर करें। टाइम्स स्क्वायर पर स्क्रीन के सामने स्तंभित भीड़, वेटिकन में पोप का आपातकालीन संबोधन तैयार करना, और एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला जहां अचंभित वैज्ञानिक एक असामान्य सिग्नल वाले ग्राफ की ओर इशारा कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर साबित क्या हुआ? यह प्रमाण किस तरह का हो सकता है? यह खोज के तथ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि खगोल भौतिकविदों को ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में कोई ऐसा अत्यंत जटिल कोड मिला हो जो किसी रचयिता की मुहर हो, या शायद क्वांटम भौतिकी में कोई ऐसा समीकरण मिला हो जो सृष्टि के कार्य का वर्णन करता है और किसी बुद्धिमान स्रोत की ओर इशारा करता है। और क्या होगा अगर यह किसी दूसरे ब्रह्मांड से आया हुआ कोई सीधा संदेश हो? प्रमाण का स्वरूप ही सब कुछ तय कर देगा। एक बात है किसी अमूर्त, आदि बुद्धि या एक अवैयक्तिक ब्रह्मांडीय वास्तुकार के अस्तित्व की पुष्टि खोजना, और बिल्कुल अलग बात है एक सीधा संदेश प्राप्त करना जो इन शब्दों से शुरू हो, नमस्ते मेरे बच्चों। इसी बात पर निर्भर करेगा कि क्या ज्ञानोदय का युग आएगा या पूर्ण नियंत्रण का युग। उन लोगों की बात करते हैं जिनके लिए यह खबर एक निजी त्रासदी बन जाएगी। नास्तिकता का क्या होगा? सदियों से नास्तिकों ने अपनी स्थिति को तर्कवाद और सबूतों की अनुपस्थिति पर आधारित किया है।
अब उनका मुख्य तर्क ही ध्वस्त हो गया है। क्या नास्तिकता रातों रात अतार्किक बन जाएगी? क्या अब नास्तिकता को धरती के गोल होने की बात से इनकार करने जैसा समझा जाएगा? संभवतः संदेहवाद के नए रूप सामने आएंगे। जैसे, हाँ, कोई रचयिता तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह भला है, या ईश्वर नहीं, बल्कि सिर्फ एक अधिक विकसित सभ्यता है जिसे हमने गलती से देवता मान लिया। लेकिन रिचर्ड डॉकिंस की शास्त्रीय नास्तिकता का शायद अंत हो जाएगा। यह लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका होगा, जिनकी दुनिया को देखने का नजरिया बस धूल में मिल जाएगा। यहां एक भ्रम को दूर करना जरूरी है कि सारे नास्तिक तुरंत ही आस्तिक बन जाएंगे। नहीं, बल्कि ज्यादा संभावना है कि वे नई व्यवस्था के प्रमुख आलोचक और विरोधी बनेंगे। और वैश्विक धर्मों का क्या? देखने में तो ऐसा लगेगा कि यह उनके लिए सबसे बड़ी विजय का दिन होगा। ईसाई, मुस्लिम और यहूदी सभी कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था। मगर उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि तुरंत ही अगला सवाल उठ खड़ा होगा। आखिरकार किस धर्म के ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित हुआ है? अगर वैज्ञानिक तथ्य किसी ऐसे रचयिता की ओर इशारा करते हैं जो मान लीजिए ईसाई धर्म की मान्यताओं से मेल खाता है, तो 1.5 अरब मुस्लिम क्या करेंगे? या फिर अगर इसका उल्टा हुआ, तो यह क्षण एकजुटता का आधार बनने के बजाय इतिहास के सबसे खूनी धार्मिक युद्धों की शुरुआत बन सकता है। हर संप्रदाय इस वैज्ञानिक खोज को अपना साबित करने की कोशिश करेगा, ये तर्क देते हुए कि उन्हीं के पवित्र ग्रंथ इस नई वास्तविकता का सबसे सटीक वर्णन करते हैं। सार्वभौमिक भाईचारे की स्थापना के बजाय हमें एक वैश्विक धार्मिक टकराव का सामना करना पड़ सकता है। अब उन धर्मों के भविष्य पर विचार करें जिनकी मान्यताएं गलत साबित हो सकती हैं। क्या होगा अगर कोई ऐसा ईश्वर प्रमाणित हो जाए जिसकी कल्पना मौजूदा धर्मों में से किसी ने नहीं की हो? उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक प्रमाण हमें बताएं कि यह ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है और ईश्वर कोई प्रोग्रामर है, या फिर यह कि कई निर्माता थे, जैसा कि बहुदेववादी विश्वासों में माना जाता है। एकेश्वरवाद पर आधारित सभी अब्राहमिक धर्मों के लिए यह एक भयंकर आपदा होगी। उनके पवित्र ग्रंथ, जो अब तक ईश्वरीय रहस्योद्घाटन माने जाते हैं, तुरंत लगभग सही लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं में बदल जाएंगे। इसका परिणाम होगा अनुयायियों का बड़े पैमाने पर मोहभंग और पलायन, तथा उन धार्मिक संस्थाओं का पतन जिन्होंने सदियों से अपार शक्ति और प्रभाव बनाए रखा था। उनके सामने या तो तेजी से सुधार करके खुद को अनुकूलित करने का विकल्प होगा, या फिर पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाने का। आइए हम विज्ञान पर ही गौर करें। क्या यह इसका अंत साबित होगा? विज्ञान ने हमेशा भौतिक जगत की खोजबीन की है, लेकिन अब यह तत्व मीमांसा के क्षेत्र में सेंध लगा रही है। कई वैज्ञानिक इन परिणामों को मानने से इनकार कर सकते हैं, यह कहते हुए कि यह एक बड़ी गलती है या धोखाधड़ी है। लेकिन यदि प्रमाण अकाट्य हुए तो विज्ञान को बदलना ही पड़ेगा। संभावना है कि हम नई विधाओं का जन्म देखेंगे। उदाहरण के लिए, प्रायोगिक धर्मशास्त्र, जो उपकरणों की मदद से ईश्वर के गुणों, उसके नियमों और इरादों का अध्ययन करने का प्रयास करेगा, या दैवीय इंजीनियरिंग, जो संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। यह ज्ञान के क्षेत्र में एक विशाल छलांग ला सकता है। लेकिन एक और खतरा भी है। विज्ञान एक नए वैज्ञानिक रूप से समर्थित धर्म की दासी बन सकता है। अपनी निष्पक्षता और आलोचनात्मक सोच को खोकर वैश्विक राजनीति पर इसके परिणाम युगांतकारी होंगे। यदि ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, तो उसकी इच्छा ही सर्वोच्च विधान बन जाएगी। जनता की संप्रभुता पर आधारित धर्मनिरपेक्ष राज्य अपनी वैधता खो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि नए राजनीतिक शासन उभरेंगे, धर्मतांत्रिक शासन, जो प्राचीन ग्रंथों पर नहीं बल्कि दिव्य डेटा के प्रत्यक्ष विश्लेषण पर आधारित होंगे। इन डेटा की व्याख्या कौन करेगा? क्या यह पुरोहित वैज्ञानिकों का एक नया वर्ग होगा, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई स्वयं? जो भी इस व्याख्या पर नियंत्रण हासिल करेगा, उसे विश्व पर निरंकुश सत्ता प्राप्त होगी। ये एक वैश्विक धर्मतांत्रिक राज्य के निर्माण की ओर ले जा सकता है,
या जो अधिक संभावित है, ईश्वर के नाम पर बोलने के अधिकार के लिए नए विश्व युद्धों को जन्म दे सकता है। पैसों का क्या होगा? वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगी? एक तरफ सब कुछ चरमरा सकता है। अगर अनंत जीवन और स्वर्ग का अस्तित्व साबित हो जाए, तो इस धरती पर धन दौलत जमा करने का क्या मतलब? भौतिक चीजों का मूल्य तेजी से गिर सकता है। लोग बड़ी संख्या में अपनी नौकरियां छोड़कर खुद को आध्यात्मिक साधनाओं में लगा सकते हैं, ताकि परलोक में एक बेहतर स्थान हासिल कर सके। वहीं दूसरी ओर एक बिल्कुल नया बाजार जन्म ले सकता है। कल्पना कीजिए ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों की जो निश्चित मोक्ष या आत्मा के शुद्धिकरण का व्यापार कर रही हो। नरक में जाने से बचाने वाली बीमा पॉलिसियां भी उपलब्ध हो सकती हैं। अर्थव्यवस्था समाप्त नहीं होगी, बल्कि यह बस आध्यात्मिक हो जाएगी। एक दृष्टांत, कल्पना कीजिए डॉव जोन्स इंडेक्स का शून्य तक गिरता हुआ ग्राफ और उसके ठीक बगल में एक विज्ञापन लिखा हो, गॉड कॉइन, अपनी अनंतता में निवेश करें। अब आइए अपनी कल्पना को पूरी तरह से उड़ान भरने दें। क्या हो अगर जिस ईश्वर की हमने खोज की, वह वैसा न हो जिसकी हमें आशा थी? क्या हो अगर वह एक दयालु पिता न होकर एक ठंडा और उदासीन घड़ी साज हो, जिसने ब्रह्मांड के तंत्र को चालू किया और फिर उसे भुला दिया? या इससे भी बुरा, ग्नोस्टिक शिक्षाओं में वर्णित एक द्वेषपूर्ण डेमियज हो, जिसके लिए हम सिर्फ खिलौने या ऊर्जा का स्रोत हों। कल्पना कीजिए मानवता के उस आतंक की, जब उसे वैज्ञानिक प्रमाण मिले कि वह एक ऐसे ब्रह्मांडीय कारागार में जी रही है जिसे एक पागल तानाशाह ने बनाया है। यह खोज सांत्वना नहीं, बल्कि वैश्विक निराशा की ओर ले जाएगी। हमारी पूरी संस्कृति, जो भलाई और न्याय की तलाश पर आधारित है, अर्थहीन हो जाएगी। ये सभी संभावित परिदृश्यों में सबसे भयावह होगा। नैतिकता और कानून के प्रति हमारी समझ कैसे बदलेगी? यदि ईश्वर की इच्छा प्रकट हो जाती है, तो उसके आदेश केवल नैतिक विकल्प नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण की तरह एक भौतिक नियम बन जाएंगे। ऐसे में सभी देशों की दंड संहिताएं दिव्य निर्देशों के आधार पर फिर से लिखी जा सकती है। लेकिन यहां भी एक बड़ी पेचीदगी है। क्या होगा अगर ये निर्देश हमारे मानवीय मानकों पर क्रूर निकले? क्या होगा अगर ईश्वर बलिदानों या पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करे? समाज बढ़ जाएगा। कुछ लोग निर्माता की इच्छा का आंख बंद करके पालन करने की मांग करेंगे, चाहे उसके आदेश कितने भी भयानक क्यों न हो। वहीं दूसरे लोग ईश्वरीय तानाशाह के खिलाफ विद्रोह करेंगे, मानवीय मूल्यों का बचाव करते हुए। यह स्वतंत्रता और आज्ञाकारिता के बीच का अंतिम चुनाव होगा। मानव जाति के चिरंतन प्रश्नों में से एक है, जीवन का अर्थ क्या है? ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के साथ हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ऐसा प्रतीत होता है इसका अर्थ है सृष्टिकर्ता की इच्छा का पालन करना और एक उत्तम लोक को प्राप्त करना। यह लाखों लोगों को जो अस्तित्वगत शून्यता से पीड़ित हैं, अपार राहत दे सकता है। लेकिन क्या यह हमें किसी महत्वपूर्ण चीज से वंचित नहीं कर देगा? हमारा जीवन इसलिए मूल्यवान है क्योंकि यह सीमित है और इसका अर्थ हम स्वयं गढ़ते हैं। यदि जीवन का अर्थ हमें बाहर से मिलता है, तो क्या हम किसी और के नाटक के महज एक साधारण पात्र नहीं बन जाते? संभवतः अंतिम लक्ष्य का ज्ञान ही पूरी यात्रा को महत्वहीन बना देगा। लोग सृजन करना, अन्वेषण करना और प्रेम करना केवल इस प्रक्रिया के आनंद के लिए बंद कर सकते हैं, और वे हर काम केवल अंतिम परीक्षा में मिलने वाले मूल्यांकन के लिए ही करेंगे। धर्मशास्त्री सदियों से बुराई की समस्या को लेकर जूझते रहे हैं। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्व कल्याणकारी है, तो दुनिया में इतना दुख, बीमारियां और अन्याय क्यों है? ईश्वर के वैज्ञानिक प्रमाण मिलने पर यह सवाल दार्शनिक से बदलकर एक तीखा व्यावहारिक प्रश्न बन जाएगा। हमें पता होगा कि एक सृष्टिकर्ता है और हम अपने आसपास उसकी कथित निष्क्रियता को देखेंगे। इससे दो निष्कर्ष निकल सकते हैं। या तो ईश्वर सर्व कल्याणकारी नहीं है और उन्हें हमारे दुखों की कोई परवाह नहीं, या फिर दुख उनकी योजना का हिस्सा है, एक तरह की परीक्षा।
ये दोनों ही बातें भयावह हैं। पहले का मतलब है कि हम अपने दर्द में अकेले हैं। दूसरे का मतलब है कि हमारा दर्द किसी की योजना का हिस्सा है। इन बातों से सामंजस्य बिठाना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। जहां शक्ति और सूचना का शून्य होता है, वहां ढोंगी तुरंत पनप जाते हैं। जैसे ही ईश्वर के अस्तित्व का तथ्य प्रमाणित हो जाएगा, पूरी दुनिया में हजारों नए पैगंबर, मसीहा और गुरु सामने आने लगेंगे। उनमें से हर एक दावा करेगा कि उसी के पास सृष्टिकर्ता से सीधा संवाद का माध्यम है और वही उसकी सच्ची इच्छा जानता है। हजारों नए पंथ उभरेंगे जो हानिरहित से लेकर अत्यंत विनाशकारी तक होंगे। सदमे और भ्रम की स्थिति में पड़े लोग ऐसे जोड़-तोड़ करने वालों के लिए आसान शिकार बन जाएंगे। एक महान आध्यात्मिक धोखेबाजी का युग शुरू होगा। एक सच्चे पैगंबर को झूठे से पहचानना लगभग असंभव हो जाएगा, जिससे समाज में और भी अधिक अराजकता और विभाजन पैदा होगा। ऐसी खोज का कला और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक ओर हम एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण की उम्मीद कर सकते हैं। इतिहास की इस सबसे महान खोज से प्रेरित होकर कलाकार, संगीतकार और लेखक धार्मिक विषयों पर उत्कृष्ट रचनाएं गढ़ने लगेंगे। गिरजाघर और भी भव्य हो जाएंगे और संगीत पहले से कहीं अधिक दिव्य व पावन होगा। लेकिन इसका ठीक विपरीत प्रभाव भी संभव है। यदि यह पता चलता है कि ईश्वर उदासीन या क्रूर है, तो यह अत्यंत निराशावादी और शून्यवादी कला को जन्म दे सकता है। हताशा से लबरेज चित्रकला और ब्रह्मांडीय भय को व्यक्त करता संगीत। संस्कृति एक ऐसे दर्पण का रूप ले लेगी जो इस नई और भयावह वास्तविकता को दर्शाएगा। या फिर हो सकता है कि रचनात्मकता ही समाप्त हो जाए, क्योंकि जब परम रचना पहले ही दुनिया के सामने प्रकट हो चुकी है, तो कुछ और रचने की आवश्यकता ही क्या है। आइए हम वैश्विक स्तर से हटकर व्यक्तिगत प्रभाव पर विचार करें। यह खोज प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता को कैसे प्रभावित करेगी? कई लोगों के लिए यह अविश्वसनीय सांत्वना का स्रोत बनेगा। मृत्यु का भय संभवतः समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें उनसे दोबारा मिलने की आशा मिलेगी। इससे वैश्विक स्तर पर चिंता और अवसाद के स्तर में कमी आ सकती है, लेकिन दूसरों के लिए यह गहरे अस्तित्वगत संकट का कारण बनेगा। ये एहसास कि आप पर लगातार नजर रखी जा रही है, आपके हर कदम का मूल्यांकन किया जा रहा है, असहनीय हो सकता है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति का हनन, खुद को एक कठपुतली महसूस करना, यह सब सबसे दृढ़ मानसिकता को भी तोड़ सकता है। हमें इतिहास में सबसे सुखी और सबसे दुखी पीढ़ी मिल सकती है। आपकी आम जिंदगी कैसे बदल जाएगी? आपके सोमवार का क्या होगा? क्या आप अब भी दफ्तर जाते हुए ट्रैफिक जाम में फंसे रहेंगे? लेकिन क्यों, जब काम का पुराना मतलब ही नहीं रहा? आप अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? क्या आप उन्हें विज्ञान सिखाएंगे या सिर्फ एक नई वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित शिक्षा देंगे? क्या आपके अपनों के साथ रिश्ते बदल जाएंगे? रात के खाने पर राजनीति पर होने वाली बहस की जगह सृष्टिकर्ता की इच्छा की सही व्याख्या पर बहस ले लेगी। खाने, कपड़े और मनोरंजन जैसी रोजमर्रा की सबसे साधारण चीजों पर भी नए ज्ञान के चश्मे से फिर से विचार किया जा सकता है। दुकान जाना भी एक नैतिक खोज बन सकता है। जिंदगी या तो बहुत सरल और स्पष्ट हो जाएगी या फिर असहनीय रूप से जटिल। आइए एक और भयावह स्थिति पर विचार करें। मान लीजिए हमने ये साबित कर दिया है कि ईश्वर का अस्तित्व है। हमें पता है कि वह है, लेकिन वह मौन है। हम संकेत भेजते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन जवाब में सन्नाटा है। ये शायद एक दुष्ट ईश्वर की खोज से भी ज्यादा डरावना है। उस मानवता की पीड़ा की कल्पना कीजिए जो जानती है कि उसका पिता मौजूद है, लेकिन किसी कारणवश उसने उन्हें छोड़ दिया है। वह चुप क्यों है? क्या हमने उसे निराश किया है? क्या वह हमसे कुछ उम्मीद कर रहा है? इससे अंतहीन अटकलें और व्यामोह पैदा होंगे। यह ईश्वरीय मौन कान फाड़ देने वाला होगा। हम उन बच्चों की तरह होंगे जो एक अंधेरे कमरे में बंद हैं, जो जानते हैं कि दरवाजे के बाहर उनका कोई अभिभावक खड़ा है, पर वह न तो अंदर आता है और न ही कोई जवाब देता है।
वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का क्या होगा? इसके भी दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है ठहराव। जब इंसान को सभी बड़े सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो शायद वह आगे बढ़ने की प्रेरणा ही खो दे। तारों तक जाने की क्या जरूरत, जब मरने के बाद स्वर्ग हमें मिल ही जाएगा। बुढ़ापे का इलाज क्यों ढूंढना, जब अमर जीवन तो पहले से ही तय है। हम एक ऐसी सभ्यता में बदल सकते हैं जो बस हमेशा प्रार्थना करती रहेगी, निर्देशों का इंतजार करती रहेगी और खुद से दुनिया को खोजना बंद कर देगी। दूसरा रास्ता है इसके ठीक उलट, एक अभूतपूर्व छलांग। अगर हम उन नियमों को समझ जाए जिनके आधार पर सृष्टिकर्ता ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, तो हम उन्हें नियंत्रित करना सीख सकते हैं। हो सकता है कि हम खुद ही नए ब्रह्मांड बनाना सीख जाएं। प्रगति या तो हमेशा के लिए थम जाएगी या फिर एक दैवीय स्तर पर पहुंच जाएगी। तो फिर एलियंस का क्या? हमारी यह खोज सेटी कार्यक्रम और परग्रही जीवन की तलाश को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। अगर हमें ब्रह्मांड में बुद्धिमान प्राणी मिलते हैं, तो एक नया धार्मिक सवाल उठेगा। क्या वे भी उसी ईश्वर की संतानें हैं? क्या उनके अपने पैगंबर और पवित्र ग्रंथ हैं? या क्या वे ईश्वर की छवि और स्वरूप में नहीं गढ़े गए थे? इससे मानवता के ईश्वर द्वारा चुने गए होने की भावना और अंतरिक्षीय नस्लवाद का उदय हो सकता है। या इसके विपरीत हम यह समझेंगे कि ईश्वर अनेक लोगों का रचयिता है और हमारा धर्म सार्वभौमिक सत्य के कई स्थानीय रूपों में से एकमात्र है। एलियंस के साथ पहला संपर्क विज्ञान कथा से बदलकर एक गांगेय स्तर के धार्मिक वाद विवाद में तब्दील हो जाएगा। और अंत में आता है सबसे गहरा, सबसे पीड़ादायक सवाल, स्वतंत्र इच्छा। अगर ईश्वर का अस्तित्व है और उन्होंने ब्रह्मांड के लिए एक योजना बना रखी है, तो क्या हमारे पास चुनाव करने की सच्ची स्वतंत्रता है? या हम बस कठपुतलियां हैं जो पहले से लिखी हुई कहानियों के किरदार निभा रहे हैं? अगर यह साबित हो जाता है कि हमारे हर कर्म पहले से तय है, तो ये हमारी सभ्यता की नींव ही हिला देगा। दोष, जिम्मेदारी और न्याय जैसे सारे सिद्धांत अपना अर्थ खो देंगे। किसी हत्यारे को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है, अगर उसके दिमाग में पहले से ही यह सब लिख दिया गया था? हमारी पूरी न्याय प्रणाली, हमारी सारी नैतिकता ध्वस्त हो जाएगी। इंसान अपनी किस्मत का मालिक नहीं रहेगा। और शायद यही वह सबसे बड़ी कीमत है जो हमें इस सच्चाई को जानने के लिए चुकानी पड़ेगी। तो आखिर इसका मतलब क्या है? जैसा कि आपने देखा, ईश्वर के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण सभी सवालों का अंत नहीं है। यह तो अनगिनत नए और भी जटिल और डरावने सवालों की शुरुआत होगी। स्पष्टता और व्यवस्था की दुनिया के बजाय हम खुद को अराजकता, युद्धों और पूर्ण नियंत्रण के दलदल में फंसा हुआ पा सकते हैं। ऐसी खोज सुकून नहीं देगी, बल्कि मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। यह हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान होने का असल मतलब क्या है, अच्छा किसे कहते हैं, और क्या हमें अपनी इच्छा शक्ति का अधिकार है भी या नहीं। शायद हमारे इस संसार की असली सुंदरता इसी नाजुक संतुलन में छिपी है, ज्ञान और विश्वास के बीच। जब हमारे पास सभी सवालों के अंतिम जवाब न हो, तब भी अपना रास्ता चुनने की आजादी में। मेरे साथ इस वैचारिक प्रयोग में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही विचारोत्तेजक चर्चाएं मिस न करें। और अब आपके लिए मेरा एक अहम सवाल है, कमेंट्स में लिखकर बताएं, आप खुद ऐसी खबर पर कैसे रिएक्ट करेंगे? आपकी जिंदगी में सबसे पहले क्या बदलता?